बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके सामने अपने लिखे हुए नोट्स को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले हिदायतुन नहव की किताब के साबिक़ा सवालात हलशुदा हैं। इनमें इसके तर्जुमा पेश करने से पहले मैंने ये मुनासिब समझा है कि पहले इसके साबिक़ा पेपर्स को हल करके आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं ये साबिक़ा पेपर्स। मैंने सारे साबिक़ा पेपर जितने मेरे पास मौजूद थे, 15 या 20 थे, मैंने उनको एक तरतीब के साथ इकट्ठा किया है। फिर हर सवाल को लिखा है, नोट किया है सबसे पहले रजिस्टर में। इसमें जो सवाल बार बार आया हुआ है, ज़्यादा अहम है, तो उसको मैंने सिर्फ एक मरतबा लिखा है, बार बार नहीं लिखा। तो इसमें इसकी जो सही जो है 4 या 3 जवाबात में से एक जो सही होता है वही उसके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि सही से सही तरीन इसका जवाब लिखूं। अगर किसी जगह कोई गलती कोताही हो गई हो तो मैं पेशगी माज़रत ख़्वाह हूँ अपने असातिज़ा किराम से या अपने दोस्तों से या सीनियर तलबा से इसको दुरुस्त करवा लीजिएगा और कमेंट के सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी हिदायतुन नहव की सबका पेपर्स। इसमें पहला सवाल है इस्म के बारे में कौन सा जुज़ सही है। अब वहाँ 3 जवाब होंगे, 3 में से जो सही है ये मैंने इसको सामने लिख दिया, ये सही उल अखबार अनहु, ये इसको आपने इसके ऊपर टिक करना है, या जो जिस तरह मुमतन से पूछें आपसे वही। तस्निया या जमा होना किसकी अलामत है। इसम फ़ेल हर्फ में से 3 वहाँ ऑप्शन आए हुए होंगे, उनमें से आपने लिखना है इसम की। ठीक है जी। इसके बाद है आपका नंबर 3 जर का दाखिल होना खाली जगह की और जज़्म का दाखिल होना खाली जगह की अलामत है। तो मैंने इसको नीचे लिखने की बजाय इसके अंदर लिख दिया है जर का दाखिल होना इसम की और जज़्म का दाखिल होना फ़ेल की अलामत है। अब सवाल नंबर 4 में वो इसम की तारीफ़ पूछता है। ये चीज़ें, ये तारीफ़ें आपको बड़ी ही यानी कि एहतियात के साथ याद करनी होंगी, ताकि आप लोगों को इसम फ़ेल हर्फ या हिदायतुन नहव में अक्सर बुनियादी चीज़ें नहव की जो हैं उनकी तारीफ़ें हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कर लें और उनको जहन में बिठा लें। ये इसम की तारीफ़ ये लिखनी है। जो 3 तारीफ़ें आएंगी उनमें से जो सही तरीन है वो यही है। बाकी जो होंगी उसमें किसी में कोई एक लफ्ज़ नहीं होगा, किसी में 2 लफ्ज़ नहीं होंगे, किसी में कोई चीज़ गलती होगी। हर्फ़ की तारीफ़ है। ठीक है जी। सॉरी, 5वें नंबर पर हर्फ़ के बारे में कहता है कि हर्फ़ जो होता है ना अखबार अनु है ना अखबार बे है, यानी कि ना ये फ़ेल होता है ना इसम होता है। हर्फ़ में 2 बातें होती हैं कि ये ऐसे ख़बर ना दी जाती है ना ली जाती है, ना ये इसम होता है ना फ़ेल होता है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास मिसाल है ज़ायदुन अंतज़रिब अज़रिब में हर्फ़ का क्या फ़ायदा है। ठीक है जी। हर्फ़ क्या कर रहा है, 2 फ़ेलों में रब्त दे रहा है। सवाल नंबर 7 में वो पूछता है ज़ैदुन फ़िद्दार में फ़ी जो है ना ये मकसूद फ़ी ज़ात नहीं है। ठीक है, उसमें वो तीनों इसके जवाब देगा, ज़ैद भी देगा, फ़ी भी देगा, दार भी देगा। आप लिखना है कि फ़ी जो है ये मकसूद फ़ी ज़ात नहीं है, क्योंकि फ़ी से मुराद ज़ैद या घर नहीं है, कोई ये 2 ज़ातें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों को रब्त दे रहा है। कलमा की तारीफ़ है, ये आपको पता है। कलाम की तारीफ़ है, ये भी लिखा हुआ है। इसमें मुग़रब की तारीफ़ है, ये भी लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने मबनियुल असल किसे कहते हैं। मबनियुल असल हर्फ होता है फ़िल माज़ी और अम्र हाज़िर होता है। 12वीं मरूज़ी है हमारे पास काम हाउलाए में हाउलाए क्या है, मबनी है, और आए तो मूसा में मूसा क्या है, मोरब है। सवाल नंबर 13 में कलाम अरब में मोरब क्या होता है। इसमें मुतमक्किन और फिर मुज़ारे होते हैं। इस तरह ऊपर आपसे एक और सवाल भी इसी तरह के मुताबिक कर चुका है। 14वें नंबर पर हमारे पास मरूज़ी है राय तो अख़ी में अख़ी क्या है, कि कौन सी हालत में है, ये नस्बी हालत में है। ठीक है जी। जबकि मरर तो भी अक़ीक़ा में अक़ीक़ा कौन सी हालत में है, जरी हालत में है। 15वें नंबर पर एराबुल इस्म, इस्म के एराब कितने होते हैं, 3। क्या रफ़ुन नस्बुन व जर्रुन। ये जी मारूज़ी हैं आज का हमारा पहला सबक है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में तरतीबवार में सारे पेपर्स हलशुदा पेश करूँगा, और कोई भी सवाल इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपकी मरूज़ी में आइंदा जो भी पेपर आएगा उसमें इधर से सवाल आएगा, इधर से बाहर नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी पूरी रिसर्च के बाद ये सवाल तैयार किए हैं और मैंने ख़ुद कंपोज़ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید ایسی چیزیں آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے لیے یہ میرا علم صدقہ جاریہ قرار پائے۔ والسلام۔